एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो चलिए गाइस, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। मॉर्निंग के 6 बज गए हैं और 6 बजे ही उठी हूँ आज मैं, क्योंकि अभी ध्रुव की छुट्टियाँ हैं, इसके एग्ज़ाम चल रहे हैं। तो बस बीच बीच में 2-3 दिन छुट्टी हो रही है और एक दिन एग्ज़ाम। तो बस यहाँ पे उठते ही सबसे पहले अपने हाथों की हथेलियों को देखा है, क्योंकि हाथों की हथेलियों को सुबह सुबह उठते ही देखना चाहिए। उससे हमें माँ लक्ष्मी, सरस्वती और भगवान विष्णु भगवान के दर्शन भी होते हैं और उनका आशीर्वाद मिलता है। तो बस इसलिए सबसे पहले उठते ही अपने हाथों की हथेलियों को देख के और माथे से लगा देते हूँ और मन ही मन अपने इष्ट देवता को याद कर लेते हैं, ताकि जो हमारे सुबह की शुरुआत है पूरा दिन अच्छा जाए और हमारी फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक से रहे। तो चलिए यहाँ पे छोड़ते हैं बिस्तर को और करते हैं अपने कामों को। तो बस यहाँ पे सीधा आई हूँ बाहर वॉशरूम जाने के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मॉर्निंग के 6 बजते ही थोड़ा उजाला हो ही जाता है और अभी सूर्य देवता आए नहीं हैं, पर उजाला हो गया है। तो बस यहाँ पे चलते हैं वॉशरूम में और फटाफट से पहले ब्रश व्रश कर लूँगी आराम से, क्योंकि जिस दिन बच्चों की छुट्टी रहती है ना, उस दिन हम थोड़े से रिलैक्स हो जाते हैं और आराम से अपने सभी कामों को करते हैं, क्योंकि जल्दबाजी हमें बिल्कुल नहीं रहती है और ज़्यादा टेंशन तभी होती है जब बच्चों का स्कूल होता है। तो बस इसी वजह से आज मैं भी 6 बजे तक उठी हूँ। तो चलिए यहाँ पर मैं अच्छे से फ्रेशनअप हो गई हूँ और अब चलते हैं सीधा किचन में, क्योंकि किचन में मैं सीधा फ्रेशनअप होने के बाद ही आती हूँ। हाँ, कभी कोई जल्दी होती है तब हाथ मुंह धो के सीधा आ ही जाती हूँ मैं। तो चलिए किचन में आते ही यहाँ मैंने रात को राजमा भिगा के रखे थे, जो मतलब मॉर्निंग में ही बना देते हैं आजकल हम लंच भी और ब्रेकफास्ट भी। तो लंच के लिए राजमा भिगा रखे हैं, तो वो थोड़ी देर में बॉईल करूँगी। फ़िलहाल रावत जी की ड्यूटी आ गई थी, इसलिए मैं आपको कह रही थी, क्योंकि रावत जी का अभी पता नहीं है कब ड्यूटी आ जाए। उनकी ड्यूटी ऐसी है 24 घंटे की कि पता नहीं रहता है कि कब ड्यूटी आ जाए। तो चलिए फ़िलहाल उनकी लोकल की ड्यूटी आ गई है, तो फटाफट से मैं उनके लिए बना दूँगी पोहा और एक गैस में रख दूँगी चाय, क्योंकि मॉर्निंग की जो चाय है वो अभी हमने पी नहीं है। तो पोहा बनाने के लिए जो मूंगफलियाँ थी, पीनट थे, वो हम ख़त्म हो गए थे। कच्ची वाली मूंगफलियाँ होती हैं वो मेरे पास नहीं थी, तो मम्मी के लिए जो मूंगफलियाँ लाए थे खाने वाली, जो बाज़ार में मूंगफलियाँ मिलती है, तो बस उन्हीं का मैंने यूज़ किया है। उनको फटाफट से छील के और जितने थे थोड़े बहुत वो मूंगफलियाँ छील दी हैं और फटाफट से बना लूँगी पोहा। तो पोहा को थोड़ी देर भिगाना बिल्कुल नहीं है, मतलब खाली पोहा को मैंने धो दिया है और धो के उनको निकाल दूँगी छन्नी में, क्योंकि पोहा अगर पानी के अंदर रहेगा तो ज़्यादा ही मतलब गल जाएगा। तो इसलिए छन्नी में इनको निकाल दूँगी आराम से और तब तक ये सूख जाएंगे। जब तक मैं चाय वाय बनाऊँगी और चाय पीने के बाद ही मैं पोहा बनाऊँगी, क्योंकि रावत जी ने कहा पहले वो नहा धो लेंगे, उसके बाद ही मतलब ड्यूटी जाएंगे। तो इसलिए उन्होंने कहा पहले चाय बना लो, चाय पी लूँगा उसके बाद ही पोहा बनाना। तो बस यहाँ पे फटाफट से चाय बना रही हूँ और चाय में थोड़ा सा अजवाइन डालूँगी, क्योंकि आजकल अजवाइन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है चाय में, क्योंकि गैस की प्रॉब्लम हो जाती है ज़्यादा चाय पीने से। और सुबह मुझे चाय जो चाहिए होती है ना, वो खाली पेट ही चाहिए होती है, मतलब चाय के साथ बिस्किट या कुछ रस वस नहीं लेती हूँ, मुझे चाय का टेस्ट नहीं आता है, तो इसलिए मैं सिर्फ चाय पीती हूँ। तो बस उसी वजह से डर लगता है कि कहीं गैस ना हो जाए, तो इसलिए थोड़ा सा अजवाइन डाल देती हूँ चाय में। तो चलिए जब तक चाय बनती है तब तक पोहा के लिए मैं प्याज कट कर लूँगी बारीक, ताकि पोहा का टेस्ट प्याज के साथ बहुत ही अच्छा आता है। तो चलिए यहाँ पे चाय में बॉयल आ गया है, उबाल आ गई है, तो उसमें मैंने दूध भी डाल दिया है और जो प्याज कट करे थे उनको मैंने कटोरी में रख दिया है और जो रात के बर्तन हैं उनको स्टैंड में लगा दूँगी। तो किचन में कहते हैं कि काम नहीं है, क्या करते हैं इतनी देर तक किचन में। तो अगर एक हाउसवाइफ की तरफ से देखें तो किचन में बहुत सारे काम होते हैं छोटे मोटे, जो अगर हम टाइम से नहीं करेंगे ना तो वो मतलब बिखरा हुआ किचन बन जाएगा पूरा। तो इसलिए किचन का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो माँ बाप का सिखाया आज काम आया, खासकर पति पत्नी और माँ बाप, ये 4 ऐसे स्तंभ हैं जिन पर निर्भर करता है कि आपका घर खुशहाल रहेगा या फिर नरक बन जाएगा।
घर को स्वर्ग बनाने के लिए सबसे ज़रूरी और पहली चीज़ जो होती है वो सुख शांति ही होती है। इसलिए अपने घर में सुख शांति बनाए रखने का तरीका यही है कि मतलब अपने से बड़ों का आदर करें, उनका निरादर ना करें, उन्हें टाइम से खाने पीना जो भी आप करते हो घर में उनको टाइम से दें, ताकि आपके घर में शांति बनी रहे और बड़ों का आशीर्वाद भी बना रहे। तो बस यही मैंने माँ बाप से सीखा है, जो आज मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। और सभी मुझसे भी बहुत प्यार करते हैं और मैं अपने परिवार को अच्छे से मैनेज कर पा रही हूँ। तो चलिए, यहाँ पे मेरी चाय बनके रेडी हो गई है और मम्मी को उनके रूम में ही दे दी है चाय, और मैं भी बैठ गई हूँ चाय पीने। रावत जी भी यहीं पे आ गए थे चाय पीने के लिए। तो चलिए, आपस में चाय पी रहे थे और थोड़ी गपशप भी कर रहे थे। तो सुबह की चाय जो होती है हम साथ में बैठ के पिए ना तो काफ़ी अच्छा लगता है। तो चलिए, यहाँ पे हमने चाय एंजॉय कर ली था अच्छे से, और उसके बाद रावत जी जाएंगे नहाने धोने के लिए और मैं अपना किचन में कुकिंग करूँगी, क्योंकि उनको जाना है ड्यूटी में। तो फटाफट से पोहा बना लूँगी। वैसे तो रावत जी ने 12 बजे तक घर में आ जाना है दिन में, पर वैसे मॉर्निंग के लिए मैंने राजमा भिगा रखे थे कि सुबह मॉर्निंग में राजमा की दाल ही बनाऊँगी और हरी सब्ज़ी बना दूँगी। तो उनकी ड्यूटी अर्जेंटली आ गई थी, तो उसी वजह से मुझे पोहा बनाना पड़ा फटाफट से। और पोहा बना रही थी तो तब तक ध्रुव भी उठ ही गया था और उसका भी डिमांड आ गई कि मम्मी मैं भी पोहा खाऊंगा। तो बस मैं रावत जी के लिए और उसी के लिए बना रही थी। बाकी हम लोगों को इतना पसंद नहीं है खास, मम्मी और मुझे, हम दोनों नहीं खाते हैं। तो बस यहाँ पे इन दोनों के लिए पोहा बन जाएगा नाश्ते के लिए, और हम अपने लिए हरी भुजी बना लेंगे। तो जो राजमा है तो वो तब तक 12 बजे तक आएंगे, तो बस दाल भी मुझे रेडी करनी है। तो चलिए, फटाफट से पहले जो पोहा है उसे रेडी कर लूँगी। तो उसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है और उसके बाद प्याज़ों को अच्छे से भून दिया है। प्याज भूनने के बाद जो पोहा का जो मसाला था वो भी मैंने डाल दिया है, और जो पीनट मैंने छिले थे, मूंगफलियाँ, तो उनको भी मैंने कढ़ाई में डाल दिया है थोड़ी देर भूनने के लिए। तो चलिए, इसमें हल्के थोड़े बहुत मसाले भी डाल दिए हैं ताकि मसालों की कमी ना हो पोहा में। और उसके बाद सीधा पोहा डाल दिया है। तो बस इनको थोड़ी देर तक अच्छे से भूनते रहेंगे, और जब तक यहाँ पे मतलब मसालों का कलर आता है पोहे में, तब तक मैं धनिया काट लूँगी। तो बस यहाँ पे मैंने धनिया भी कट कर लिया है और पोहा भी हमारा बनके रेडी हो गया है। तो बस कटा हुआ धनिया पोहा में डाल दूँगी और उसके बाद में रावत जी को सर्व कर दूँगी। और जो राजमा मैंने भिगाए थे उनको मैंने प्रेशर में रख दिया है, उसमें भी थोड़े से नमक और हल्दी डाल दी है। उससे क्या होता है कि थोड़े राजमा जल्दी ही बॉईल हो जाते हैं। तो बस उनको भी मैं गैस पर रख दूँगी, और उससे पहले मैं रावत जी को ब्रेकफास्ट दे दूँगी, क्योंकि वो रेडी हो चुके हैं और वो ड्यूटी जाएंगे। तो चलिए, अब जो पोहा हमारा रेडी हुआ है उन्हें दूसरे गैस में साइड कर दूँगी, और यहाँ पे जो राजमा मैंने रखे हैं उनको बॉईल करने के लिए गैस में चढ़ा दूँगी। तो बस जब तक राजमा हमारे बॉईल होते हैं तब तक अपने घर के काम कर लूँगी। और सबसे पहले अपने किचन में झाड़ू लगा लूँगी, क्योंकि काउंटर टॉप में मैं एक्स्ट्रा सामान रखती नहीं हूँ। तो बस सुबह मॉर्निंग में अभी ज़्यादा सामान नहीं है, जब मैं खाना बनाऊँगी, कुकिंग करूँगी, उसके बाद जो सामान आएगा तो उन्हें अच्छे से एडजस्ट करूँगी। तो चलिए, फटाफट से लगा लेते हैं झाड़ू। और किचन में जो ये प्लांट रखा है उसकी भी मैं हर मतलब मॉर्निंग में इसकी गुड़ाई करती हूँ, और रोज़ गुड़ाई नहीं कर पाऊँगी, पर 2 दिन 3 दिन में ज़रूर इसको गुड़ाई करती हूँ और अच्छे से पानी दे देती हूँ। क्योंकि जब हमने कोई चीज़ रखी रहती है तो उसकी पूरी अच्छी तरीके से हमें केयर करनी चाहिए। तो चलिए, यहाँ पे किचन में झाड़ू हमारा कंप्लीट हो गया है, और अब फटाफट से रूम में भी झाड़ू लगा लूँगी। तो उससे पहले जितनी भी मेटे घर में हैं नीचे, उनको उठा के सीधा बाहर रख देंगे, ताकि झाड़ू लगाने में हमें बिल्कुल भी दिक्कत ना हो और आसानी से झाड़ू लग जाए। तो चलिए, झाड़ू लगाने से पहले कर लेते हैं अपने रूम को अच्छे से ऑर्गेनाइज। जो सामान जहाँ फैला हुआ है उसको अच्छे से समेट लेते हैं, क्योंकि सामान इधर उधर फैला रहेगा तो घर बिल्कुल भी साफ़ सुथरा नहीं लगता है। तो इसलिए जो सामान जहाँ रहता है उनको पहले वहाँ एडजस्ट कर लेंगे। तो कल ध्रुव ने ही कपड़ों की तय लगाई थी, तो उसने कपड़ों की तय लगा के टेबल के नीचे रख दिया था, क्योंकि बच्चों को नहीं पता रहता है कि कौन से कपड़े कहाँ रखने हैं। तो बस तय लगाई थी, तो मैंने उसे कहा कि टेबल के नीचे रख दो और बाद में मैं उन्हें एडजस्ट कर लूँगी। तो बस कल मुझे टाइम नहीं मिला, तो आज मॉर्निंग में फटाफट से कपड़े निकाले हैं और उनको उनकी सही जगह पे रखा है। सामान समेटने के बाद अपने घर की थोड़ी बहुत हमें डस्टिंग बीच बीच में करते रहना चाहिए। उससे ये होता है कि हमारा घर बिल्कुल साफ़ सुथरा दिखता है और गंदा बिल्कुल नहीं लगता है। तो इसलिए बीच बीच में अपने घर में
जो सामान मुझे लगता है कि उसकी क्लीनिंग करनी चाहिए, डस्टिंग करनी चाहिए, तो बीच बीच में उन्हें करती रहती हूँ ताकि जो सामान है वो भी गंदे ना दिखे और घर भी गंदा ना लगे। तो चलिए, यहाँ पे मेरी अच्छे से क्लीनिंग चल रही है और क्लीनिंग करने के बाद सीधा फिर मैं झाड़ू लगा दूँगी। वैसे तो हम मॉर्निंग की जो झाड़ू है वो ब्रेकफास्ट से पहले ही लगाते हैं, क्योंकि उसके बाद ही हमारा ब्रेकफास्ट होता है, क्योंकि मम्मी पाठ पूजा करती है और इस वजह से हम पहले अपने घर के सारे काम कर लेते हैं, उसके बाद ही हमारा ब्रेकफास्ट होता है। तो बस आजकल वैसे पूजा पाठ नहीं हो रही है, क्योंकि मैंने सभी वीडियो में आपको बताया है कि हम बड़ी पूजा करके आए हैं अपने पहाड़ में, तो उस वजह से अभी हम पूजा नहीं कर सकते। 6 महीने का केयर होती है इसमें, उसके बाद ही हमारे घर में पूजा पाठ शुरू होगी। तो बस इसी वजह से हैबिट सी बन चुकी है, क्योंकि पहले से यही रूल चलते हुए आया है, तो बस उसी को आज तक हम फॉलो करते आ रहे हैं। तो बस चलिए, फटाफट से मैंने उस रूम के जो बेडशीट थी वो कल धुई थी, तो वो सूखी नहीं है, तो इसलिए मैंने उसमें दूसरी वाली लगा दी है, क्योंकि मौसम भी ख़राब है और बारिश जैसा मौसम हो रहा है, कभी भी बारिश आ सकती है। वैसे तो बीच बीच में छींटे पड़ रहे हैं, तो इसलिए कपड़े धोने का बिल्कुल भी कोई इरादा नहीं है अभी। पर जो कपड़े भीगे हैं रावत जी के और मेरे जो हैं पहले के, फ़िलहाल उनको तो धो लूँगी मैं, और अदरवाइज़ और कपड़े नहीं भिगाऊंगी मैं आज। तो चलिए, फटाफट से अपने रूम की जो बेडशीट है उसको अच्छे से ठीक कर लेते हैं, क्योंकि जब तक हम अपने बेडरूम में बेड को अच्छे से नहीं बनाएंगे ना, तब तक हमारा घर सुंदर नहीं दिखता है, साफ़ सुथरा नहीं लगता है। चाहे हम घर में कितनी भी साफ़ सफाई कर ले, सामानों को कितना भी एडजस्ट कर ले, ऑर्गेनाइज़ कर ले, तब तक हमारा घर सुंदर नहीं दिखता है, जब तक हम अपने घर का बेडरूम अच्छे से नहीं बना दे। तो यहाँ पे मैं अपने बेडरूम में बेड को अच्छे से बना दूँगी और जो भी चादर है उसको अच्छे से बेड में लगा दूँगी, क्योंकि अगर चादर अच्छे से नहीं लगी होगी, उसमें सरवटें पड़ी होंगी, तो बेड तभी भी खूबसूरत नहीं दिखेगा। तो यहाँ पे मैंने बेड में बेडशीट अच्छे से बिछा दी है और अच्छे से सेट कर दी है, और जो ब्लैंकेट थी उसको भी अच्छे से रख दिया है। तो चलिए, यहाँ पे मॉर्निंग की जो झाड़ू है वो मेरी कंप्लीट हो गई है और सभी का ब्रेकफास्ट भी हो गया है। तो अब फटाफट से अपने किचन को कर लेंगे क्लीन। तो सबसे पहले करेंगे अपने गैस के सामने और गैस की क्लीनिंग। मॉर्निंग में अगर हम अपने गैस की क्लीनिंग, अपने काउंटर टॉप को अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके रखते हैं या साफ़ सुथरा करके रखते हैं ना, तो पूरे दिन ही मतलब किचन साफ़ सुथरा ही रहता है, क्योंकि तब सुबह एक बार अगर अच्छे से सफाई हो जाए ना, उसके बाद अगर हम दिन में कुकिंग करते हैं तो उसके बाद ज़्यादा सामान नहीं फैलता है और किचन थोड़ा ज़्यादा गंदा नहीं होता है। और थोड़ा बहुत जो सामान एक्स्ट्रा आता है तो उनको हाथों हाथ रख देती हूँ, और थोड़ा बहुत अगर काउंटर टॉप के सामने मतलब जहाँ पे गैस रखा है वहाँ पे गंदा होता है उसे भी साफ़ कर देती हूँ। तो बस इसी तरीके से मेरा किचन सुबह से शाम तक चमका रहता है। तो बस आप देख सकते हैं, बर्तन जो मेरे गंदे थे वो भी मैंने धो दिए हैं और उसके बाद मेरे किचन का लुक आप देख सकते हैं। तो चलिए, किचन साफ़ करने के बाद आई हूँ अपने बाथरूम में, और जो मेरे पास थोड़े बहुत कपड़े थे उनको धो दूँगी। और सुबह रावत जी नहाए हैं तो उनके जो मतलब अंडर गारमेंट्स हैं उनको भी धो के रख दूँगी, क्योंकि बारिश जैसा मौसम है और कपड़े सूखेंगे नहीं। तो फ़िलहाल जो छोटे मोटे कपड़े थे उनको ही लाई हूँ धोने के लिए, और उनको मैंने पहले भिगा के नहीं रखा, क्योंकि मौसम ऐसा था तो मुझे लग रहा था क्या पता बारिश आएगी तो ये भी नहीं धुलेंगे, पर बारिश अभी आई नहीं है, बस काला सा मौसम हो रखा है। तो बस इनको तो मैं धो के ऊपर वाले रूम में भी रख सकती हूँ, अच्छे से निचोड़ के अटेर के सुखाने के लिए डाल दूँगी। और जो ये गारमेंट्स थे, अंडर गारमेंट्स वाले कपड़े, तो ये गीले हो रखे थे, भीगे हुए थे, इसलिए मुझे इनको पहले धोना पड़ा। और जो ये बाकी के कपड़े बाद में लाई हूँ ना मैं, तो इनको थोड़ा मैं मतलब सर्फ में भिगाऊंगी और आधे घंटे बाद धोऊंगी। तो चलिए, जो अंडर गारमेंट्स वाले कपड़े धो दिए हैं उनको सुखाने के लिए तार में डाल देती हूँ, और तब तक सबसे पहले आके पोछा लगा लूँगी और उसके बाद वो कपड़े धोऊंगी। जैसे घर की क्लीनिंग डस्टिंग करना ज़रूरी होता है, घर को अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करना ज़रूरी होता है, तो उसी तरह पोछा लगाना भी घर में बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब हम घर में पोछा लगाते हैं ना तो फर्श बिल्कुल चकाचक मतलब ऐसे चमक जाते हैं कि मन करता है कि हाँ अब ढंग से सफाई हो पाई है। तो चलिए, यहाँ पे मेरा पोछा कंप्लीट होने वाला है और पोछा लगाते समय फ़ैन ऑन कर दूँगी, क्योंकि अभी ठंड पूरी तरीके से गई नहीं है, तो पोछा सूखने में थोड़ा टाइम लग जाता है। उसके बाद मैंने कपड़े उपड़े धोए, जो कपड़े भिगाए थे, और फिर दिन का लंच बना दिया था।
तो यहाँ पे हमारे मतलब राजमा चावल बनके रेडी हो गए थे। तो चलिए गाइस यहीं पे वीडियो एंड करूँगी, और अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय बाय।